हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं फिजिक्स टीचर हूँ। हम जेई मेंस और नीट का जो आने वाला एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमने एक 2025 का जेई मेंस का क्वेश्चन लिया है। स्टेटमेंट पढ़ने से हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है। आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर इज पार्टली डिप्ड इन वाटर। एक कैपिलरी ट्यूब है जिसको आपने कुछ हिस्सा पानी में डुबोया है और इसकी रेडियस ये होना आपकी 0.1 मिलीमीटर। फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है सरफेस टेंशन फोर्स जो है आपकी वाटर और ग्लास की, वो है 70 डायन पर सेंटीमीटर। और ग्लास वाटर का जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो आपका गिवन है नियरली 0 डिग्री। फिर क्या रखा है कि जो आपकी जो कैपिलरी है विद 30 डिग्री इंक्लाइंड विद द वर्टिकल, वो वर्टिकल के साथ, जो कैपिलरी है वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। फिर पूछा क्या है, एंगल जो दिया है वर्टिकल के साथ दिया है 30 डिग्री। कॉन्टैक्ट एंगल जो वाटर और ग्लास का गिवन है वो नियरली 0 डिग्री है। द लेंथ ऑफ वाटर राइजन इन द कैपिलरी, हाइट नहीं पूछी है फ्रॉम द प्लेन सरफेस, आई मीन जो आपका जहां से वाटर आपका ये प्लेन है वहां से हाइट नहीं पूछी है। लेंथ पूछी है वाटर राइज की इन कैपिलरी, कि वो कितनी लेंथ तक आपका राइज किया है। हम इसको और ज्यादा टिल्ट भी कर देंगे तो भी हाइट सेम रहेगी, बट लेंथ आपकी चेंज होगी। इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से पूछा है। और ग्रेविटी की जो वैल्यू गिवन की है वो ऐसा यूनिट्स में गिवन की है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ये सेंटीमीटर में पूछा है और जो सरफेस टेंशन है वो डायन पर सेंटीमीटर में या सीजीएस यूनिट्स में गिवन है, तो हमने जी की वैल्यू जो लेनी पड़ेगी वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेनी पड़ेगी। सीजीएस यूनिट्स में जो होती है 980 सेंटीमीटर, 9.8 की जगह हमें लेनी पड़ेगी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है सीजीएस यूनिट्स में होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जो रेडियस हमारी गिवन है 0.1 मिलीमीटर, उसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर हो गया 1/10। तो 0.1 जो मिलीमीटर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 से, तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है वो हो जाएगी 0.01 सेंटीमीटर। अब एच निकालने का जो फॉर्मूला होता है कैपिलरी राइज का, एसेंट फॉर्मूला इसको हम बोलते हैं। डिसेंट फॉर्मूला होता है जब आप वाटर की जगह मरकरी वगैरह लेते हैं, तो उसमें जो मरकरी वगैरह होता है वो नीचे की तरफ जाता है। वाटर राइज अप करता है कैपिलरी ट्यूब में और मरकरी नीचे जाता है, तो फॉर्मूला यही हो जाता है, बट माइनस साइन आ जाता है डिसेंट फॉर्मूले में। अब इसमें हम एच निकालेंगे क्योंकि एच और एल में एक रिलेशनशिप है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर हमें एच पता चल गया तो हम एल निकाल सकते हैं जो उसने पूछा है एल। तो एच हमारा जाएगा 2 × एस। एस है सरफेस टेंशन, टी भी गिवन हो सकता है, यहाँ पर आपका टी भी लिखा हो सकता है 70। कॉस ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो थीटा है ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रहा है। जो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला होता है एसेंट फॉर्मूला, उसमें जहाँ ये जो थीटा एंगल होता है ये आपका कॉन्टैक्ट एंगल की बात कर रहा है, वो नियरली 0 डिग्री गिवन है। डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर जो गिवन है यहाँ पर सीजीएस यूनिट्स में, वो है आपकी 1। ग्रेविटी की वैल्यू होती है 980 और रेडियस जो है आपकी 0.01 है। तो इसके डेसिमल को हटाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा आपका 100, वो ऊपर चला जाएगा, या 10⁻⁻² हो गया। अब इसको आप ऊपर ले जाएं तो ये हो गया 10⁻², यानी कि 100 ऊपर। cos 0 होता है 1। सोल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 49 पे कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 7 पे। तो जो हाइट हमारे पास आ गई वो आ गई 100/7 इन सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिख रही है उसमें ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये एंगल बच गया आपका 60 डिग्री। अब एच परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये एंगल 60 डिग्री, तो हमारे पास आ गया H/L परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, हो सकता है साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60, अब हमने L निकालना है तो ये यहाँ चला जाएगा, तो L जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा H/sin 60 होता है √3/2, 2 ऊपर चला गया।
एच की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है 100 इंटू 2 बाई में 7 इंटू √3। तो ये जो हमारा एल है वो ये आ गया, एक इस तरह फ्रैक्शन आ गया। इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो हम ऊपर से इसको या इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास आ गया एल इक्वल्स टू 200/7 इंटू √3। इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये हमारे पास आ गया 200, नीचे √3 इंटू √3 321 और ऊपर 1.73 √3 की वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 2 3 जा 6 346/21 आ गया, डेसिमल से कैंसिल। अब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो 21, 21 1 जा 21, 13 आ गया 136, फिर ये जाएगा 6 पर, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये 126, 136 में से 126 माइनस करेंगे तो 100, तो ये 21 से फिर जाएगा 4 पर, तो ये 16.4 सेंटीमीटर आ गया जो कैपिलरी राइज हुआ है वाटर का। अब 16.4 के नियर अबाउट देखेंगे तो ये ही रहेगा, 5 1 जा 5, 16.4 ये आ रहा है एग्जैक्टली। ये आपका जो आ रहा है 113, तो ये भी नहीं हो सकता। ये आ रहा है आपका 28.5, ये भी नहीं हो सकता। ये आपका आ रहा है 35.5, ये भी नहीं हो सकता। तो नियर अबाउट जो आंसर है वो आपका ए रहेगा। इस तरह से हमने निकालना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।